नमस्कार। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज जो क्वेश्चंस है ये पूछा गया क्वेश्चंस है और पूछे ही कई क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस को देखकर हमें बहुत खुशी भी हुई है। इसके पहले भी क्वेश्चंस आए थे तो उसमें क्या था कि जनरली और भी जगह वो दिख जाते थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आए हैं वो केवल और केवल उन बच्चों के लिए होता है जो डीप स्टडी करना चाहते हैं। फुदक्कर इस चैनल पे, फुदक्कर उस चैनल पे, कोई उस तरह की बातें की जा रही है, उस चैनल पे ज़्यादा रुकना उन बच्चों के लिए नहीं है, उनको ये कभी समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चंस या तो ओलंपियाड जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे होता है उनमें आते हैं, या फिर डीप स्टडी करने वाले बच्चे जो होते हैं वो थिंकिंग पावर अपना बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा क्वेश्चंस बहुत कम रेयर केसेस में आपको मिलेंगे अदर एग्ज़ाम्स में। और रही बात की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सेक्शन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही था, लेकिन इसमें एक पार्ट जोड़ा गया है एनी क्वेश्चंस, और जो इन्होंने भेजा है इसका जिक्र भी किया है कि सर मैंने इसलिए भेजा कि आपके सेक्शंस में लिखा हुआ है एनी क्वेश्चंस। बात बिल्कुल सही है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या आप 8 क्लास 7 क्लास में नॉर्मल स्टडी कर रहे हो, 9th में, 5th में, 6th में, या फिर कोई आप बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से जो मैथमेटिकल सेक्शन है उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए आया है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सेक्शन में एनी क्वेश्चंस लिखा है आपने इसलिए भेजा। आप भेजिए। ऐसा नहीं है कि मैं इतना बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ कि विश्व के सारे क्वेश्चंस मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता, सभी बनाते हैं। आपको हम पे ट्रस्ट है तो आप भेजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपका हर क्वेश्चंस का जवाब दूंगा मैं, और घिसी पिटी जवाब नहीं दूंगा। आपको लॉजिक से और कॉन्सेप्ट से उसको क्लियर समझा के और क्लियर आपके माइंड्स में उसको बिठा कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चंस है कि इन द फिगर रेड एरिया डिवाइडेड बाई ग्रीन एरिया इज इक्वल टू व्हाट। बस छोटा सा एक फिगर दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस फिगर में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। बस यही दिया गया ये बड़ा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है, दोनों के एक पार्ट्स जो है एक साइड्स कंबाइंड है, इक्वल नहीं बट कंबाइंड है, और उसके एक का डायगोनल और दूसरा एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर का लेंथ बराबर है। यानी कि ये लेंथ ले लेते हैं ब्लैक, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अगर इसको नाम दें हम ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसमें ए सी और एफ सी बराबर है। बस इतना ही दिया हुआ है। और ये जो डीप स्टडी करते हैं वही करेंगे। ये ओलंपियाड की जो तैयारी करते हैं, मैथ ओलंपियाड होता है, साइंस ओलंपियाड होता है, आप लोगों ने सुना होगा, वो इंटरनेशनल लेवल तक जाता है। अपने ज़िले से स्टार्ट करके स्टेट लेवल तक जाते हैं, स्टेट लेवल वाले आगे बढ़ते हैं, नेशनल में जाते हैं, और नेशनल वाले इंटरनेशनल्स में जाते हैं। और ये क्वेश्चंस यहाँ इंडिया में ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस ऑल ओवर वर्ल्ड में कराए जाते हैं, चूँकि सबके लिए क्वेश्चंस एक ही होता है, तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल का इसको क्वेश्चंस कह सकते हैं। बस इसमें एडिशन क्या है कि ये टर्म्स वहाँ नहीं मिलता है, यानी कि वहाँ ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन जैसे भी जहाँ से भी उन्होंने ऑप्शन जोड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि और कहीं भी ये क्वेश्चंस आता होगा इस तरह के ऑप्शंस देकर, तो उन्होंने जोड़ा होगा, मिला होगा उनको कहीं से। चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शंस भी आप भेजेंगे तो भी, नहीं भेजेंगे तो भी हमारा क्वेश्चंस बनेगा। ऑप्शन नहीं भेजेंगे तो भी हम आपको सेटिस्फाइड करके क्वेश्चंस को बनाएंगे, ताकि आपको दिखेगा कि हाँ ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है।
और होगा भी। ठीक है, ऑप्शंस आ गया है तो आप ऑल सेटिस्फाइड होंगे आप कि इसमें से ही आपका एक ऑप्शंस है वो आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो कैसे कर सकते हैं उसको पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा दें। चलिए बी सी हमें फाइंड क्या करना है, रेड एरिया मतलब बिग स्क्वायर की एरिया और स्मॉल स्क्वायर ग्रीन एरिया का रेशियो, यानी कि A/B, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ सपोजिशन करते हैं। सपोजिशन ये लेते हैं कि ये जो पूरा एरिया है वो A और एरिया का है, इसका एक साइड्स जो हमने लिया ये A और ये B, ये पूरा साइड्स लिया वो B। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B² और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A²। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, B² / A², ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है और वो ओलंपियाड वाले ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में डायरेक्ट कहीं फार्मूला ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, लेकिन फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो फार्मूला ही बनाता है, तो फार्मूला ही लगेगा। लेकिन वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है। अब सिंपल सा है कि एक का तो डायगोनल है, ये दूसरे का ये डायगोनल नहीं है, तो यहाँ कंपेरिजन्स हमें करना है। अब देखिए क्या क्या कंपेरिजन्स हम कर सकते हैं। तो पहला ये हुआ कि अगर आपने इसको B माना है, इसकी एक साइड को, तो सारे साइड्स इसका B हो गया। और स्क्वायर के अगर कॉन्सेप्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे तो B जो ये बड़ा वाला का डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल का साइड्स हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, √2B इसके साइड हो जाएगी। अब यहाँ जो दिया गया है वो यूज कर लेंगे, तो अब FC भी क्या हो जाएगी, √2B, FC भी हो गया, √2B हो गया। अब यहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करना है। ये राइट एंगल है, इसका हमें क्या मिल गया, डायगोनल हाइपोटेनस मिल गया, FC हाइपोटेनस है, और ये A है, स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा। अब तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड मिल गया, तो हमें वहाँ पाइथागोरस थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड से यहाँ पहला ये किया, लेकिन अगर डायरेक्ट करके अगर हम चाहें कि इसको कर लें और निकल जाए एरिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी A B C X Y Z कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगा, तो कैसे ये वैल्यू जाएगा, वह प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए हम पाइथागोरस को इस्तेमाल करते हैं, किसमें, FGC में। तो हमें मिलेगा कि FC² मतलब 2√2B² इज इक्वल टू, ये एक साइड मिलेगा A+B² और दूसरा साइड मिलेगा A²। ठीक है, पहले सिंपली इसको ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2B का स्क्वायर, तो B² इज इक्वल टू A² + 2AB + B² प्लस यहाँ पे A²। इतना तो सिंपली कर सकते हैं। चलिए अब इसमें से A वाले टर्म्स को छोड़कर B वाले टर्म्स को इधर लाइए, क्योंकि यहाँ पे B है, तो B वाले टर्म्स को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2B² - B²
और माइनस 2ab इज इक्वल टू 2a²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये देखिए, तो ये b² ऊपर थोड़ा कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा b² 2b² माइनस b², तो ये हो गया b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 2a²। इतना आ गया। अब इधर इसको लाएंगे भी तो माइनस 2a² होगा और कोई भी यहाँ फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो ये एक जनरल स्टूडेंट्स के कैलकुलेशंस, और एक हाइपर माइंड्स मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करता है और वो अपने आप को इम्प्रूव्ड करता है बार बार, उसकी थिंकिंग में यहाँ अंतर आएगा। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड्स में और जनरल बच्चे के प्रेजेंस ऑफ माइंड्स में क्या फ़र्क पड़ता है वो यहीं पे दिखेगा। अब ये देखिए, हमें यहाँ से ए और बी दोनों को हटा देना है क्योंकि इसमें आपको केवल नंबर्स दिख रहा है। ठीक है, तो ए और बी को दोनों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ एक फार्मूले पे हमारा ध्यान जाएगा, और वो फार्मूला क्या होता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर, और एक होता है कि a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b²। तो आप देखिए कि यहाँ से दो चीज़ें तो है, ये दोनों क्या इसमें नहीं है, तो a²। तो हमारे पास इक्वलिटी साइन है, तो ये ऑप्शन है कि हम दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स या कोई फंक्शन लिख सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों साइड्स में होना चाहिए। चलिए उसमें करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, दोनों साइड्स में हम a² ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 2a² प्लस a²। ऐड कर दिया। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ मिला a माइनस b द होल स्क्वायर, आई दैट इज इक्वल टू 3a²। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू √3a। प्लस माइनस आता, लेकिन प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ओलंपियाड में भी आपको बहुत सारे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ले सकते हो। अगर रीज़न देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि सिंस a एंड b इज़ द लेंथ सो इट कांट बी निगेटिव। a और b लंबाई है यानी लेंथ है, तो ये कभी निगेटिव नहीं होती, तो यहाँ निगेटिव वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप अगर जनरल कहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से भी यहाँ तक भी अभी आपका नॉर्मल स्टूडेंट्स कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी हाइपर थिंकिंग स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसका एकदम ब्रिलियंटली वर्क करता है, उस स्टूडेंट की ज़रूरत है। क्या करेगा वो, चलिए वो करेगा कि अब इसको ले लिया कि b, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। क्या चेंजेस यहाँ पे होना था, तो यहाँ पे चेंजेस होना था कि इसको, अब इसका कारण मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बोलने में मैं इसको मिस कर गया। मिस क्या कर गया कि ये देखिए, ये है बिग जो है वो b है और स्मॉल जो है a है, तो इन दोनों का अगर निगेटिव आप इधर a माइनस b लेते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। अभी हमने ऑप्शन में दिया कॉज में कि लेंथ निगेटिव नहीं होगा, तो ये लेंथ तो निगेटिव हो जाएगी अगर माइनस करते हैं तो ये देखिए, तो ये लेंगे यहाँ पे b माइनस a, क्योंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर या b माइनस a द होल स्क्वायर दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर जब लिया तो ये रूट हो गया था, तो √3a प्लस a, और यहाँ से b इज इक्वल टू
ए कॉमन हो जाएगा और √3 + 1 आ जाएंगे। ठीक है, अब ए को इधर ला देंगे। देखिए फिर एक बार ले गए थे और एक बार फिर वापस ला रहे हैं। यही हाइपर थिंकिंग है कि हमें किसी तरह जो चाहिए वो लाना है, तो सब्स्टिट्यूशन उस तरह से करेंगे कि हमारा रास्ता क्लियर होते जाए, हमें जो चाहिए वो मिल जाए। तो ये क्या चाहिए और क्या मिल रहा है, तो हमें चाहिए b/a, ये मिल गया। यहाँ पे इसको लाएंगे तो ये b/a हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू √3 + 1। और देखिए आपका ये क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया, बिना किसी दूसरे कुछ भी नहीं आएगा और न्यूमेरिकल्स आ गया। मतलब फॉर्मूला तो यूज हुआ लेकिन हाइपर थिंकिंग के साथ। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों को, दोनों तरफ अब हम कर देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू b²/a²। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये इंडिविजुअली स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और +2 × √3 × 1, और यहाँ से मिल जाएगा b² मतलब a और a² मतलब b। हमने उसमें देखा, फिगर में लिखा था, सपोज किया था। तो एरिया ऑफ रेड बाई एरिया ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/4 + 2√3 इज द आंसर। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप देखें ये आंसर हो गया। क्यों कि यहाँ a/b इज इक्वल टू 4 + 2√3 आया है, वहाँ पे वही करना था हमें। ये देखिए हमें क्या निकालना था, a/b। तो a को चूँकि जब हमने b लिया एक साइड्स को तो वो b² हुआ, और b के एक साइड्स को a लिया उसलिए a² हुआ था। ये हो गया यहाँ पे 4 + 2√3। अगर आपने ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन दे दिया, कहीं से मिला भी होगा आपको तो आपने ऑप्शन दे दिया, तो और बेटर हो गया कि आपके ऑप्शंस में से एक आया, तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह गया कि वो आंसर होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने इसलिए बोला कि ये सब क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जनरली ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं, उनके मैथ ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, और उसमें ऑप्शंस नहीं होता है, उसमें आपको कैलकुलेट करके बताना होता है। बस इस बार ये जो इसमें आया है ये रूट्स में आ गया है, अन्यथा उसमें ऑप्शन जो आप मार्क करते हैं, बनाकर मार्क करना होता है, उसमें वो पहले से ही पता रहता है, चाहे वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, चाहे वो इक्वेशन का है, चाहे वो अलजेब्रा का है, चाहे किसी का भी आए, उनका ऑप्शंस 10 to 99 2 डिजिट का नंबर होता है। उस ओलंपियाड में 2 डिजिट का नंबर होता है, तो इसलिए शायद ऑप्शन आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है। इसके बाद ओलंपियाड्स में जितने भी क्वेश्चंस अभी आए हमारे पास, हम आपको प्रेजेंट्स करेंगे, और तो उसमें आप देखेंगे कि 10 to 99 के बीच का ही कोई ऑप्शन होगा, चाहे वो ज्योमेट्री का हो, किसी भी चैप्टर्स का हो। ऑप्शन जो भरना होगा वो 10 to 90 के बीच 2 डिजिट का नंबर होगा, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर लगता है कि हम आपको कुछ बता सकते हैं तो उसका 2 तरीका है, और तरीका दोनों को पाने के लिए एक है, यानी कि सब मेथड 2 है और मेन मेथड से एक है। और मेन मेथड से एक क्या है कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। और ऑप्शंस 2 में क्या है कि आप अगर कोई क्वेश्चन ऐसा एराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हाइपर थिंकिंग के प्रैक्टिस हम करें, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो भी आपकी समस्या कमेंट्स हो हमें कमेंट्स वगैरह करें। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो पहुंचाएं। दूसरा मेथड यही है कि आप अगर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जो भी आपको जिस क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम्स हो रही है वो प्रॉब्लम्स को हम तक पहुंचाइए, हम आपको उसको
पूरा डिटेल्स के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये क्वेश्चन आंसर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर्स होगा कि नहीं होगा, ये कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ बताएंगे। वो 2 मिनट 1 मिनट का शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट कैलकुलेशंस के पीछे मत भागिए। ये ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हैं तो केवल ओलंपियाड में जाएंगे। ये हाइपर थिंकिंग, इसका नाम हमने इसलिए दिया है कि ये आपके जो थिंकिंग लेवल है उसको इतना हाई कर देगा कि आप ऑटोमेटिकली अदर क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने की क्षमता आप में आ जाएगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा ही, तो फॉर्मूले आपके सारे आते जा रहे हैं और ये थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि अरे यहाँ से क्या करें कि हम उस रास्ते पे पहुँच जाएं। तो ये किसी के लिए भी है। ये मैंने कहा कि जनरल कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जनरली शॉर्ट ट्रिक्स या फिर वो किस तरह का भाषा का इस्तेमाल करता है टीचर, उसके वीडियोज़ के पीछे भागते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है तो उस वीडियो के पीछे भागिए जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा हो, जहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा नहीं, बाबू ये देख लो, ये ऐसा करोगे तुम ये एग्ज़ाम पास कर जाओगे, किसी एग्ज़ाम को आप नहीं पास कर सकते। वैसे टीचरों के ट्रिक्स में मत पड़िए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप ये साधारण बच्चा भी अपने थिंकिंग को हाइपर बना सकता है अगर इस तरह की प्रैक्टिस करे। तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है तो वो भी हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे कि आप ये क्वेश्चंस कीजिए और आपका क्वेश्चंस हमारे पास आएगा, उसको हम करेंगे। ठीक है, बाकी अगर हमारे साथ पूरी तरह से हमारे बैचेज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में करें, आपको लिंक या आपको नंबर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहां से व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा रखूँगा कि आप नॉर्मल नहीं हाइपर थिंकर बनिएगा और उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस हमें भेजिए। आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है इस टाइप्स के, यानी कि जो ओलंपियाड्स के है या ओलंपियाड्स न का है, इसको हाइपर थिंकर्स ने कहा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आप में वो लॉजिक आ जाएगी कहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लें। तो ये एक एवरेज बच्चा भी अपने लेवल्स को उस लेवल तक ला सकता है। तो जिसके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भेजे, जिसके पास नहीं है वो हमें कमेंट्स करे, उनको हम क्वेश्चन अपने लिंक के ज़रिए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के ज़रिए आप तक हम क्वेश्चन पहुंचा देंगे। उस पर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आए हमें रिपीट कमेंट्स कीजिए, हम उसको डिटेल्स में आपको समझाएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।